पहले मनुष्य आदम को जीवित प्राणी बनाया गया था। दूसरे मनुष्य स्वर्ग से आए प्रभु को न तो बनाया गया था और न ही सृजित किया गया था। बाइबल कहती है कि वे स्वर्ग से आए थे। पहला मनुष्य पृथ्वी का है, पार्थिव है। दूसरा मनुष्य स्वर्ग से आए प्रभु है, न सृजित न ही सृजित। बाइबल कहती है कि दूसरा मनुष्य स्वर्ग से आए प्रभु है। क्या आपने उस मनुष्य को देखा है? वह मनुष्यों से परे है। मनुष्य एक प्रणाली है, प्रभु दूसरा मनुष्य स्वर्ग से आए प्रभु है। और ये लिखा है कि पहले मनुष्य को जीवित प्राणी बनाया गया था और अंतिम मनुष्य दूसरे को नहीं, अंतिम मनुष्य को जीवनदायी आत्मा बनाया गया था। छोटे अक्षरों में, बड़े अक्षरों में नहीं, जीवनदायी आत्मा। क्या आप जानते हैं कि मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं? तो यह मनुष्य का सर्वोच्च क्षेत्र है। मनुष्य जीवनदायी आत्मा के रूप में अंतिम 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 मनुष्य है जो मसीह से आता है। मसीह में सृजित परमेश्वर की कारीगरी। आओ नई रचनाएं। वह कहता है यदि कोई मनुष्य मसीह में है तो वह एक नया प्राणी है, जिसका अर्थ है कि वह अंतिम मनुष्य है। वह कौन है? पवित्र आत्मा से जन्मा। वह एक आत्मा है। वह केवल एक आत्मा नहीं है, बल्कि वह एक अद्वितीय आत्मा है। वह कौन है? जीवन देने वाली आत्मा। इसलिए जाओ और मुर्दों को जिलाओ, अपनी आत्मा को उठाओ, अपने मन को उठाओ, जाओ और लोगों को नया जन्म दिलाओ। अपने समुदायों में मुर्दों को जिलाओ। तुम्हारे प्रचार के द्वारा बहुत से लोग मसीह के पास आते। जाओ, तुम जीवन देने वाली आत्मा हो, तुम्हारे पास अनंत जीवन है। जाओ अनंत जीवन दो। तुम्हारे पास एक पुनर्जीवित आत्मा है। जाओ बहुतों की आत्माओं को पुनर्जीवित करो। जाओ मुर्दों को जिलाओ, मुर्दों को जिलाओ, मुर्दों को जिलाओ। इसलिए जब हम जीवन का संचार करते हैं तो यह प्रकाश के रूप में प्रकट होता है। इसलिए यह मसीह से जीवन के रूप में हमारी आत्माओं में आता है। यीशु ने घोषणा की और कहा, मैं मार्ग हूं, सत्य का अर्थ है वास्तविकता और जीवन। और जब यह जीवन मनुष्य की आत्मा में समाहित हो जाता है तो यह मनुष्य की आत्मा पर मोमबत्ती के प्रकाश के रूप में प्रकट होता है और फिर मनुष्य इसे ईंधन देता है। मनुष्य बढ़ता है क्योंकि जलते हुए प्रकाश को जलाए रखने वाला ईंधन पवित्र आत्मा के प्रति हमारा समर्पण है। शास्त्रों का हमारा अध्ययन, परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा द्वारा जीवन जीने का हमारा सचेत प्रयास। हर बार जब हम शास्त्रों का पाठ करते हैं, हर बार जब हम अध्ययन करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषाएं बोलते हैं और आत्मा शरीर और मन के दुष्चक्रों से दूर रहते हैं, तो हम पवित्र आत्मा के उस तेल को बढ़ाते हैं जो उस अग्नि को प्रज्वलित रखता है। अंतिम व्यक्ति जीवनदायी आत्मा है, जिसका अर्थ है परमेश्वर से जन्मा हुआ। बाइबल कहती है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह संसार पर विजय प्राप्त करता है, और यही वह विजय है जो संसार पर विजय प्राप्त करती है, अर्थात मसीह में हमारा विश्वास। यदि आप परमेश्वर से जन्मे हैं तो आप एक जीवित जीवनदायी आत्मा है। दूसरे शब्दों में, आपके पास शारीरिक वासनाओं, दृष्टि की वासनाओं और जीवन के अभिमान पर जन्मजात विजय है। और ये तीन प्रमुख अंधकार हैं जो किसी भी आयाम में, किसी भी स्थान पर और किसी भी सभ्यता में शैतान की गतिविधियों, दुष्ट प्रभावों और नियंत्रण को बढ़ावा देते हैं। जब आप शारीरिक वासनाओं, दृष्टि की वासनाओं और जीवन के अभिमान से मुक्त हो जाते हैं तो शैतान आपके स्थान पर अस्तित्वहीन हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि एक विश्वासी में एक ऐसी प्रवृत्ति होती है जो ऐसा कर सकती है, जो शैतान को अस्तित्वहीन बना सकती है, जिसका अर्थ है कि वो दिखाई नहीं देगा, पकड़ा नहीं जाएगा या आपके रडार में नहीं आएगा। हाँ, मेरा मतलब ये नहीं है कि शैतान का अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है, लेकिन एक ऐसा आध्यात्मिक स्तर होता है जिसे मनुष्य प्राप्त कर सकता है जहां शैतान का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है।
जब बात आपकी आती है तो एक ऐसा हिस्सा है जिसे न तो आग जानती है, न ही गिद्धों की आंखों ने देखा है, न ही शेरों के पैरों ने उस पर कदम रखा है। बाइबल कहती है विनाश और मृत्यु के बारे में हमने सुना है। क्या आप जानते हैं इसका क्या अर्थ है? मैंने ये पहले भी कहा है, विनाश और मृत्यु। हम इस हिस्से को नहीं खोज सकते, लेकिन हम प्रसिद्धि सुनते हैं, हम कारनामों के बारे में सुनते हैं, पर हम उसे पा नहीं सकते। हम उस हिस्से का पता लगाने में असमर्थ हैं। एक हिस्सा ऐसा है जिसे मृत्यु नहीं देख सकती। एक हिस्सा ऐसा है जिस पर विनाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो फिर मानवता के विरुद्ध शैतान का सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है? विनाश और मृत्यु, है ना? चोर चोरी करने, मारने और नष्ट करने आता है, लेकिन एक हिस्सा ऐसा है जिसे मृत्यु और विनाश नहीं देख सकते। तो इसका मतलब है कि एक मार्ग है, एक आध्यात्मिक विकास है, एक निश्चित आध्यात्मिक उन्नति है जिसे एक विश्वासी प्राप्त कर सकता है, जहां रोग आपको छू नहीं सकता, जहां वायरस आपको छू नहीं सकते, जहां मानसिक उत्पीड़न आपको छू नहीं सकता, जहां नश्वरता का कोई अधिकार या शक्ति नहीं है, है ना? ये ईश्वर के भय का राज्य है। जो मनुष्य के लिए ईश्वर का ज्ञान है, तो अंतिम मनुष्य जीवनदायी आत्मा है। दूसरे शब्दों में, इस अंतिम मनुष्य को जीवनदायी आत्मा बनने के लिए उसका पुनर्जन्म होना चाहिए, जल से जन्म होना चाहिए, जिसका अर्थ है आत्मा, मन और शरीर का पवित्रीकरण। उसका जन्म आत्मा से होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि तभी वह आत्मा से जन्म लेता है। इसलिए जब आप अंतिम मनुष्य के रूप में पवित्रता की पूरी प्रक्रिया से गुजर चुके होते हैं, तो दुनिया भर में बहुत से ईसाई अभी भी अंतिम मनुष्य बनने के शुरुआती चरण में हैं। जब आप फिर से जन्म लेते हैं तो आप प्रक्रिया शुरू करते हैं। जब आप जल से जन्म लेते हैं तो आप लगभग 75% प्रक्रिया पूरी कर चुके होते हैं, और जब आप आत्मा से जन्म लेते हैं तो आप इसे पूरा कर लेते हैं। इसे नबी कहा जाता है। आप ईश्वर से जन्म लेते हैं, आप आत्मा से जन्म लेते हैं। उन्होंने कहा सिवाय इसके कि मनुष्य फिर से जन्म ले और जल और आत्मा से जन्म ले। इसलिए ये आत्मा, मन और शरीर की पूर्णता के बारे में बात करता है। इसलिए फिर से जन्म का अर्थ है आत्मा की एक पुनर्जीवित अनुभूति या एक पुनर्जीवित आत्मा। फिर से जन्म लेना एक पुनर्जीवित आत्मा है जो जल से जन्मी है, धोई गई है, शुद्ध की गई है, नवीनीकृत की गई है और रूपांतरित हुई है। आत्मा से जन्मी आत्मा और शरीर ईश्वर की दिव्य व्यवस्था के साथ पूर्ण सामंजस्य में है। मानव पुनर्योजी आत्मा के नेतृत्व में, जो पूरी तरह से अग्नि के अधीन है, नेतृत्व नियंत्रण में है, पवित्र आत्मा का एकाधिकार है। इसलिए हमारे उद्धार का अंत तब होता है जब आत्मा मनुष्य नेतृत्व करता है, आत्मा, मन और शरीर, जबकि पवित्र आत्मा हमारे पुनर्जीवित मानवीय आत्मा का मार्गदर्शन करता है। तो चलिए मैं आपके लिए यह शास्त्र पढ़ता हूं। 1 कुरिन्थियों 15 पद 45 से 47 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और इसमें लिखा है, और ये लिखा है कि पहला मनुष्य आदम जीवित आत्मा बनाया गया था और अंतिम मनुष्य जीवनदायी आत्मा बनाया गया था। यह कैसे संभव है कि जो पहले आध्यात्मिक है वो पहले नहीं, बल्कि जो प्राकृतिक है वो पहले है, और उसके बाद जो आध्यात्मिक है वो पहले आता है। पहला मनुष्य पृथ्वी का है, दूसरा मनुष्य स्वर्ग से प्रभु है। उसकी स्तुति करो, आमीन। अंतिम मनुष्य जीवनदायी आत्मा है। आत्मा मृत है, शरीर मृत है, मन अंधकार में है। केवल आत्मा से मिलने वाला जीवन ही आत्मा का नवीनीकरण और उद्धार कर सकता है। बाइबल कहती है नम्रता से ग्रहण करो। वास्तव में मैं प्रश्न करता हूं,
हर बुराई और निरर्थकता को त्याग दो और नम्रता से उस रोपित वचन को ग्रहण करो जो तुम्हारी आत्माओं का उद्धार करने में सक्षम है। बाइबल कहती है तुम्हारे भाग्य के अंत में तुम्हारी आत्मा का उद्धार होगा। आत्मा का उद्धार पुनर्जन्म के अनुभव के बाद होगा। इसलिए केवल आत्मा से मिलने वाला जीवन ही आत्मा का नवीनीकरण और उद्धार कर सकता है, और केवल उद्धार पाई हुई आत्मा ही शरीर को विनाश से मुक्त कर सकती है। शास्त्रों के अनुसार नश्वरता जीवन में समा जाती है। समझे, आत्मा में जीवन आपके प्राण को और शरीर को अपने वश में कर लेता है और फिर मानव शरीर को जीवन मिलता है। और इस वृद्धि के द्वारा, वचन के व्यापक विस्तार के द्वारा मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। मैं अपनी कलीसिया के मुख को बढ़ाऊंगा। मैं कलीसिया से बाहर रहूंगा और उन्हें उद्धार मिलेगा। मैं खिलाफत को नष्ट कर दूंगा। हे नश्वरता, जीवन द्वारा निगल ली जाएगी। तुम में जीवन कहां है? जीवन वो नहीं है जो परमेश्वर देने वाला है। परमेश्वर ने तुम्हें जीवन पहले ही दे दिया है। तुम्हारे पास अनंत जीवन है, लेकिन हम वे कार्य नहीं करते जो जीवन के क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाने के लिए आवश्यक है, लेकिन हम अभी वही कर रहे हैं। आमीन। बाइबल कहती है कि अपने मन के नवीनीकरण द्वारा रूपांतरित हो जाओ। इसलिए नश्वरता प्रकाश के निरंतर विस्तार या प्रकटीकरण की सेवकाई द्वारा पराजित होने योग्य है। मनुष्य के लिए जीवन उसका प्रकाश है, इसलिए प्रकाश नश्वरता को निगल जाएगा। प्रकाश रोगों, कष्टों, अनैतिकता को निगल जाएगा। जो कुछ भी परमेश्वर के वचन के अनुरूप नहीं है, प्रकाश उसे निगल जाएगा। वह आमीन परमेश्वर के पुत्रों की एक टोली की तरह आना चाहिए। अब मैंने यहां कहा, अगर हम इस दिव्य बुद्धि की उपेक्षा करते हैं, अगर हम इस दिव्य प्रतिमान, इस दिव्य नियम, सिद्धांतों और व्यवस्था की उपेक्षा करते हैं, तो हम कितने भी वफादार क्यों ना हो, आप मसीह में कितने भी वफादार क्यों ना हो, हम चर्च जा सकते हैं। आप चर्च जा सकते हैं, स्तुति गीत गा सकते हैं, अपना दशमांश दे सकते हैं, सभी धार्मिक अनुष्ठानों, कर्तव्यों और अधिकारों का ईमानदारी से पालन कर सकते हैं, और फिर भी अपना शरीर खो सकते हैं। यदि आप अपनी आत्मा से, अपने मन से, अपने मस्तिष्क की कोशिकाओं, अपने मस्तिष्क की कोशिकाओं से, अपने तंत्रिका तंत्र से, अपनी धमनियों से, अपनी रक्त कोशिकाओं से, अपने हृदय और अपने हृदय से अपने शरीर के सभी अंगों तक रक्त संचार के उद्धारकारी मार्ग को नहीं समझते हैं, तो आप अपना शरीर खो देंगे। क्रम को समझें। क्या मैं आपको बता सकता हूं कि समस्या क्या है? अगर आप विश्वासी हैं तो यह बात आपके हृदय को ठेस पहुंचाएगी। मेरा मतलब है, अगर आप धार्मिक विश्वासी हैं, हमारी समस्या, हमारी असली सीमा यह है कि हमने कभी भी अपनी आत्माओं के उद्धार से आगे नहीं बढ़े। हम वहीं अटके हुए, हम वहीं रुक गए। क्या आप इससे आगे बढ़ना चाहते हैं? वे कहते नहीं। इसलिए वे चाहते हैं कि आप बस उद्धार पा ले। यीशु की स्तुति करो, उद्धार पाओ। बस यीशु 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 सुनते रहो। यीशु के बारे में कुछ मत सीखो, कुछ भी मत सीखो। मर जाओ या प्रभु के आने की प्रतीक्षा करो। यही समस्या है। हमने कभी विश्वास की सच्ची लड़ाई नहीं लड़ी। हमने कभी अनंत जीवन को प्राप्त करना नहीं सीखा। हमने कभी परमेश्वर के कवच पहनना नहीं सीखा। हमें कभी भी दुष्ट शक्तियों के क्षेत्रों में जाने के लिए तैयार नहीं किया गया। अब वे कहते हैं कि हम संघर्ष करते हैं। उन्होंने युद्ध को केवल मन तक सीमित कर दिया। फिर भी उद्धार का एक कवच है। इसका अर्थ है कि मन युद्ध का एक मंच है। यह धार्मिकता की एक धन्य थाली है। अब यह केवल मन में ही नहीं है, यह हृदय का क्षेत्र। उन्होंने हमें इसके बारे में नहीं सिखाया है। उन्होंने हमें कभी भी उन दुष्ट शक्तियों, अंधकार के शासकों
और आत्मिक दुष्टता के प्रकारों के बारे में नहीं सिखाया है, जिनका हमें हृदय के मंच पर, युद्ध के मैदान में, युद्ध भूमि में सामना करना है। फिर एक जगह है जिसे क्या कहते हैं, कमर। कमर, किसी ने हमें हमारी कमर के युद्ध क्षेत्र के बारे में नहीं बताया। हमें यह नहीं बताया गया है कि हम किस प्रकार के प्राणियों का सामना कर रहे हैं। विश्वास की ढाल, उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि बाएं हाथ पर क्या होता है, लोगों में उसका क्या स्थान है, हम किन प्राणियों से लड़ते हैं। हाथों से आत्मा की तलवार, उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि हम आत्मा की तलवार का उपयोग करके लोगों में कैसे प्रवेश कर सकते हैं और कुछ आत्माओं से कैसे निपट सकते हैं। उन्होंने हमें हमारे पैरों के जूतों के बारे में नहीं बताया। देखो, कुछ भी नहीं, लेकिन वे कहते हैं ओह ये सब मन से होता है। हालेलुया, ईश्वर की महिमा हो, यह सब मन में है। इसीलिए हम आध्यात्मिक युद्ध के बारे में नहीं जानते, हम अपने युद्ध के हथियारों को नहीं जानते, हम उस युद्ध की प्रभावशीलता और दक्षता के लिए शारीरिक इच्छाओं। We've never learned how to lay hold on eternal life. We have never learned how to put on the armors of God. We have never been equipped to teleport into the realms of principalities. Now, they say we wrestle. They only limited the warfare in the mind. Yet, there is a helmet of salvation. That means the mind is one platform of warfare. There is a blessed plate of righteousness. Now, it's no longer only in the mind. There is a heart, the realm of heart. They have not taught us about there. They've never taught us the type of principalities, powers, rulers of darkness, and spiritual wickedness that we are to confront in the platform, in the war platform, in the war ground of the heart. Then there is a place called what? Loins. No one has told us about the battleground of your loins. You've not been told that. See that? What type of creatures are we confronting? Now, shield of faith. They've not told us what happens on the left hand. What does that stand in the realms? What creatures do we fight? By the hands. The sword of the spirit. They've not told us how we can use the sword, spirit, to enter the realms and deals with some spirits. They've not told us about the shoes, our legs. See that? Nothing. But they say, oh, it's about the mind. Hallelujah. Glory to God. It's all in the mind. So we don't know about spiritual warfare. We don't know the weapons of our warfare. We don't know the importance of fighting carnality for the effectiveness, the efficiency of the warfare that we are in.